बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पंजाबी देश में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मलक मोहम्मद हसन अमान। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो भी लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। तो सबसे पहले वो मुसलमान जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जिन्होंने ईद कुर्बान कर ली है, ईद कुर्बान मना ली है, उन सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। चूँकि आज हमारे यहाँ चांद रात है तो कल हमारे यहाँ ईद कुर्बान होगी। तो पाकिस्तान में भी कल ईद कुर्बान ज़ोरों शोर से मनाई जाएगी। ईद की खुशियां हर तरफ देखने को मिलेगी, हर चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, हर चेहरा खुशी से खिल उठेगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मक्की है। तो हम किसान अब माफियाज के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि देखिए कितना दोहरा मेयार है कि हम इतने अखराजात उठाते हैं मक्की के, लेकिन हमें रेट वो नहीं मिलते जो होने चाहिए, जायज़ रेट भी हमें नहीं मिलते। तो एक तहरीक चली हुई थी किसानों की कि हम अपनी मक्की को स्टॉक करेंगे, रोकेंगे, बेचेंगे नहीं, हरगिज़ नहीं बेचेंगे जब तक रेट 3000, 3500, 4000 नहीं हो जाता। ये किसानों के जायज़ हुकूक हैं। देखिए एक तरफ डीजल इतना महंगा हो चुका है, हमने 3-4 माह इस फसल को दिए हैं, डीजल इतना महंगा है, फिर बिजली इतनी महंगी है और हर माह हर 15 दिन बाद मज़ीद बढ़ाते रहते हैं। बिजली महंगी है, फिर ज़रूरी अद्वियात वो इतनी एक तो नाकस हैं, दूसरी महंगी हैं। फिर एक जुल्म ये है कि देखिए 10 किलो का थैला जो मक्की का बीज हमें मिलता है वो तकरीबन 18-20 हज़ार का मिलता है। 10 किलो का थैला वो बीज का इतना महंगा जब किसानों को मिलता है, हमें मिलता है, तो हमारी मक्की एक मन वो 4000-3500 में क्यों फ़रोख्त नहीं होती, वो 2000-1800 रुपए की क्यों फ़रोख्त होती है। ये दोहरा मेयार है, ये किसानों के साथ जुल्म है। हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ उठे हैं। तो किसानों ने एक तहरीक चलाई थी सोशल मीडिया पर कि हम अपनी मक्की को रोकेंगे। तो इसी एहतजाज का, इसी तहरीक का हिस्सा बनते हुए मैंने भी अपनी 4 एकड़ मक्की वो इस वक्त स्टॉक कर दी है। हमारे यहाँ 2-3 ये बड़े बड़े कमरे बने हुए थे, कुछ मैंने यहाँ रख दी है, कुछ दूसरे कमरे में रख दी है। ये तब तक हम रखेंगे जब तक रेट मक्की का 3500 से 4000 नहीं हो जाता। हम इसी तरह इन जालमों को, माफियाज को, लुटेरों को नुकेल डालेंगे। अगर किसान खुद मुत्तहिद हो जाएं, खुद ताकतवर हो जाएं, तो किसी की क्या जरूरत है कि किसान को लूट सके, किसी की क्या मजाल है कि वो किसानों के हुकूक पर डाका डाल सके, किसी की क्या मजाल है वो किसानों के हुकूक पर डाका जनी कर सके। अगर हम खुद मुत्तहिद हो जाएं, अपनी मदद आपके तहत खुद उठ खड़े हों, और थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, कठिन हालात होंगे, थोड़े से बर्दाश्त कर लें, जहाँ इतने की हैं थोड़े से मज़ीद कर लें, अपनी ज़रूरत की मक्की शैल करें, ज़रूरत की मक्की बेचें, बाकी सारी स्टॉक कर दें, बाकी सारी रख दें, अपनी ज़रूरत पेट काटें, भूख बर्दाश्त करें, थोड़ी सी तंगी बर्दाश्त करें, फिर जाके हालात, क्योंकि कुरान मजीद में भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। थोड़ी सी मुश्किल अपने लिए ये पैदा कर लें ताकि आसानी देख सकें। और ये आसानी सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर हम इसमें मज़ीद हिस्सा लेंगे तो हर किसान के लिए ये आसानी का सबब बनेगा। तो हम भी इस तहरीक में शामिल हुए हैं, इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। तो अपनी मक्की तब तक के लिए रोकिए, तब तक के लिए स्टॉक करें जब तक मक्की का रेट 3500 से 4000 नहीं हो जाता। जहाँ इतने अखराजात किए हैं तो हम इनको औने पौने नहीं बेचेंगे, जान छुड़ाने वाली बात नहीं करेंगे। भाई हमने खून पसीना बहाया है तो अपनी मेहनत ऐसे तो ज़ाया नहीं जाने देंगे। तमाम किसान आज अहद करें कि अपनी मक्की की फसल को रोकेंगे, माफियाज को नहीं देंगे, लुटेरों को, जालमों को नहीं देंगे। ये सिर्फ एक मक्की की बात नहीं है, हर फसल जहां आप देखें कि आपके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है तो अपनी फसल को रोक लें। थोड़ी सी तंगी होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, ज़ाहिर बात है, अखराजात होते हैं, आइंदा फसल को मेनटेन करना होता है, दीगर मामलात भी होते हैं, लेकिन परेशानी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेने से आसानी के आसार नज़र आते हैं। तो हमने भी अपनी मक्की स्टॉक कर ली है, रोक ली है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आपकी इस तहरीक में, आपके इस एहतजाज में आपके साथ खड़े हैं, भरपूर तावन करेंगे। और हम दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जो जो मक्की स्टॉक करता है वो अपनी तस्वीरें, अपने वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर अपलोड करे और मंडी के हालात से भी आगाह करे और बताए कि हम किसान मुत्तहिद हो चुके हैं, हम किसी को एक दाना तक नहीं खरीदने देंगे जब तक हमारे जायज़ हुकूक हमें नहीं मिल जाते। हम ईद के बाद अगली वीडियो भी बनाएंगे कि आप मक्की अगर स्टॉक करना चाहते हैं
तो किस तरह कर सकते हैं, किन सूरतों में कर सकते हैं, सूखी कितनी होनी चाहिए, शेल करके रखेंगे या वैसे ही छलियां रख देंगे, किस तरह करेंगे, ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।